पहले श्लोक से ही मुझे ये प्रश्न था और वो अभी और थोड़ा-सा डीपन हुआ है। पहले श्लोक में भी कहा है कि यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहा है। उनके तत्व, दोनों के तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। तो क्षेत्रज्ञ जो है वो वो तत्व है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का एक और तत्व है। ये मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था उस सेंटेंस से। और वो अभी यहाँ पर भी कुछ वैसा ही निकला है कि अचेतन पार्ट और चेतना ऑफ सर्टेन लेवल इनके परे और भी कुछ है। तो वो लेवल्स थोड़ा और स्पष्ट होता तो वुड हैव बीन बेटर। फिर से कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। क्षेत्रज्ञ का जो तत्व है वो है आत्मबोध। जो तत्वबोध शंकराचार्य जो तत्वबोध और आत्मबोध में बात करते हैं ना, द तत्व ऑफ परम, दैट इज क्षेत्रज्ञ का तत्व। इन जनरल पैरलेंस जब हम तत्व शब्द को समझते हैं तो हम बेसिकली प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स इसको रेफर करते हैं। हाउ वुड यू नो, हाउ वुड यू डिफाइन परम? परम की परिभाषा ही क्या है? कैसे पता कि ये परम है? परम शब्द बोल दिया तो खलबली मच जाती है ना। क्या है परम? हमको क्या ही समझ है परम की? दिस इज वेरी अनसेटलिंग। अरे, ये परम परम बोल करके हमेशा निकल गए पतली गली से। कुछ तो बताओ उसके विषय में। ये मेरा छोटा सा मन, जिसकी बुद्धि इतनी थोड़ी सी है, वो कैसे समझे? वो किसको परम माने? तो फिर परम के तत्वों की बात आती है और उन तत्वों के द्वारा परम को परिभाषित किया जाता है। ठीक है। लेकिन जब क्षेत्रज्ञ को परिभाषित किया है तो फिर क्षेत्र के भी तो बड़े सारे लक्षण हैं। हाउ वुड यू नो कि आप क्षेत्र में स्थापित हैं कि क्षेत्रज्ञ में स्थापित हैं? तो आपको क्षेत्र के विषय में भी तो जानना जानना पड़ेगा ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप क्षेत्र को ही मोड़ तोड़ के बोल दें कि देखो ये तो परम वाले लक्षण है, मैं तो क्षेत्रज्ञ में स्थापित हूँ। क्योंकि ये सब तो हम करते रहते हैं, मैनिपुलेशन तो मनुष्य सदियों से करता आ रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि इनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये क्षेत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्षेत्र के तत्व हैं। क्षेत्र का भी जो दैट विच इट होल्ड्स, दैट इज क्षेत्र का तत्व। तो शब्दों को फिर से आपको सापेक्ष समझना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। जब हम सिर्फ तत्व की बात करते हैं, जब हम सिर्फ तत्व बोलते हैं, तब हम तत्त्व संधि विच्छेद करते हैं, तत् ऑफ त्व उसकी बात करते हैं, विच इज दैट, विच इज द ऑफ परम। लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियरली एक बाइफर्केशन है कि जिसको हम क्षेत्र कहते हैं भाई उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो भी जान लो। जो क्षेत्रज्ञ कहते हैं उसकी भी प्रॉपर्टीज है, वो भी जान लो। ये बिल्कुल ऐसी बात है। घर में कभी आपने यदि इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो आप जानेंगे, इंस्ट्रक्शन का एक पहलू बताने से काम नहीं चलता है। क्या क्या करना है सिर्फ ये बताने से काम नहीं चलता है, क्या नहीं करना है वो भी बताना पड़ता है। एंड वी हैव रियलाइज्ड, हमने ये महसूस किया है, हमने पाया है कि क्या करना है जब हम सिर्फ बताते हैं और क्या करना नहीं है वो डिफाइन नहीं करते हैं, तो लोग कहते कि मुझे लगा कि ये तो इसका ही हिस्सा है ना, ये भी तो करना होगा, मुझे ऐसा समझ में आया। और फिर हम सर पीटते कि अरे ये हमने कब कहा था। तो हमें समझ में आता है कि जब बात को पूरे तरीके से कहना हो तो आप सिर्फ एक पक्ष नहीं कह सकते हैं। आपको ये भी बताना पड़ता है कि क्या है और ये भी बताना पड़ता है कि क्या नहीं है। है ना? तो बिल्कुल यही कर रहे हैं। क्षेत्र क्या है उसकी भी प्रॉपर्टीज जान लो, उसके तत्व क्या है वो भी जान लो। क्योंकि फाइनली हर तत्व तो परम तत्व से ही निकला है ना, माया है तो परम की। तो कितने सारे शब्द खोजे जाएं। और क्षेत्रज्ञ क्या है?
उसको भी समझ लो, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट कभी मत भूलिएगा। इनको कभी कोरे नहीं पढ़े जा सकते। बस ये हम कोरे पढ़ते हैं इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं। बहुत सारे लोग भगवत गीता के नाम पर तो क्या-क्या ही बोल देते हैं कि भगवत गीता में ये लिखा है। इंस्टाग्राम तो भरा पड़ा है भगवत गीता में ये लिखा। उनसे पूछो कहाँ लिखा है? कौन-सा श्लोक लिखा है? बताओ मुझे, उद्धृत करो। वो नहीं कर पाएँगे। मुझे बड़ा मज़ा मज़ा आता है। एक इंस्टाग्राम में हैं नित्यानंद मिश्रा। उनको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। और वो बहुत सी भ्रांतियाँ तोड़ते हैं, वो हँसते हैं कि देखिए, यहाँ भी ये कहा और यहाँ भी कहा और ये दोनों गलत है। तो मैं जब उनको सुनती हूँ तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम सत्य की खोज में कहाँ हैं, हम तो पॉपुलैरिटी की खोज में हैं। भैया फ़ॉलोअर्स चाहिए, भाई सबको हम पसंद आने चाहिए। अगर हम पसंद आने चाहिए, ये हमारा मुख्य धारा हो जाता है, तो हम वो करेंगे जो लोगों को पसंद आए, तभी तो वो हमें पसंद करेंगे। तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे, तो हम पसंद आते हैं। तो भगवत गीता ना एक कील की तरह हो जाती है जिसके ऊपर हम अपने सामान को लटकाते रहते हैं। ये एक खूंटी है। वी यूज़ इट एज़ अ पिलर जिसके ऊपर हम, क्योंकि ऋचा कह रही है ऐसा कहो तो ये ऋचा कौन है? क्यों इसकी बात का कोई वैल्यू दें? पर गीता में लिखा है बोल दिया तो अब तो भाई सुनना पड़ जाएगा। तो ये वैसा ही हो जाता है। स्पष्ट हो रहा है?